यस तो हम लोग देख रहे थे कि स्टैंडर्डाइजेशन रेफर्स टू डिटरमाइनिंग स्टैंडर्ड्स रिगार्डिंग साइज, क्वालिटी, डिज़ाइन। उसके डिज़ाइनिंग कैसा है, जैसे लेस के चिप्स के अंदर में 4 अलग अलग फ्लेवर्स आते हैं, वेट, उनके अलग अलग वेट, कलर, रॉ मटेरियल उनमें क्या क्या यूज़ किया हुआ है, एट्सेट्रा, in respect of a particular product. By doing so, it is ascertained that the given product will have some peculiarities. Peculiarities means speciality. जैसे कि अगर कोई डैंड्रफ का शैम्पू है तो उसके ऊपर साफ लिखा हुआ होगा, कोई आंवला लिखा या लॉन्ग सिल्की हेयर या ग्रे हेयर, ऐसा कुछ भी डिफरेंट चीज़ें प्रोडक्ट तो उसके ऊपर मार्कर है, सारी चीज़ें रहती हैं। तो दिस इज़ अबाउट स्टैंडर्डाइजेशन कि आपने उसकी पैकिंग का कलर कैसा चेंज किया है और उसके अंदर जो प्रोडक्ट है वो उसी से मैच करता हुआ होना चाहिए। दिस वे सेल इज़ मेड पॉसिबल ऑन द बेसिस ऑफ सैम्पल्स। जो उस सामने की तरफ दिखाई दे रहा है वही प्रोडक्ट उसके अंदर भी सर्व किया हुआ है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि टोमेटो फ्लेवर के चिप्स के अंदर में आपको चिली फ्लेवर के चिप्स मिल जाएं, तो ऑब्वियसली कंज्यूमर थोड़ा सा डिससेटिस्फाई हो गई ऑब्वियसली। मोस्टली इट इज़ प्रैक्टिस दैट द ट्रेडर्स यूज द सैम्पल्स एंड प्लेस परचेज ऑर्डर। जनरली कोई भी होलसेलर हो गया या रिटेलर हो गया, वो एक सैम्पल पीस से पूरे प्रोडक्ट का आइडिया लगा लेता है। इनफैक्ट आप भी ऐसा ही करेंगे। अगर आप कोई चीज़ बल्क में लेकर के आ रहे हैं तो क्या आप एक एक चीज़ को टेस्ट करेंगे? ऑब्वियसली नॉट। तो हम वहाँ पर एक सैम्पल पीस चेक कर लेते हैं, उससे हमको आइडिया लग जाता है कि बाकी सारे पीसेस कैसे होने वाले हैं। एंड ऑर्डर फॉर लार्ज क्वान्टिटी ऑफ द कंसर्न प्रोडक्ट, और जो भी उनको चाहिए उसके लिए वो ऑर्डर कर देते हैं। दिस बेसिस इज दैट द गुड्स सप्लाइड कन्फर्म टू द सेम स्टैंडर्ड एज शोन इन दी सैम्पल। और सैम्पल के बेसिस पे वो आइडिया लगा लेते हैं कि बाकी सारा प्रोडक्ट भी वो सेम टू सेम एज अबव मेंशन इन दी स्टैंडर्ड्स। तो स्टैंडर्ड का मतलब होता है एक कंज्यूमर ने जो रिक्वायरमेंट फर्स्ट फंक्शन में की थी, जो उसने अपनी रिक्वायरमेंट बताई थी, क्या मार्केटर ने या ऑर्गेनाइजर ने या कंपनी के मालिक ने उन्हीं दोनों प्रोसेस को फॉलो करते हुए प्रोडक्ट मेक किया है। देन प्रोडक्ट्स हैविंग द सम कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ग्रेडिंग की बात अगर हम करें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेडिंग, तो एक बात बताऊंगी मैं आपको। आप लोग मार्केट में चावल लेने जाते हैं, खुला चावल, क्या चावल खुले चावल की कोई पैकिंग होती है? नो। और या फिर अगर वो मिक्स भी हो जाए तो आई थिंक एक नॉर्मल पर्सन तो उसमें कुछ डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा। लेकिन चावल के अंदर में आपने ये जरूर सुना होगा दुबार, तिबार या पौनिया चावल या फुल बासमती चावल और कणकी, इस तरह के शब्द सुने होंगे। इसी को बोलते हैं ग्रेडिंग। ग्रेडिंग मीन्स इज द products having some same characteristics or standards are placed in a given category or grade. This placing is called grading. कि हम उस प्रोडक्ट को अपने आप से ग्रेड कर देते हैं A, B और C। अगर आपके पास है 3 ग्रेड की कोई चीज़ पड़ी, आप यहाँ पे कोई नंबर नहीं दे रहे हैं, आप सिर्फ ग्रेड दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको पता चल जाएगा A ग्रेड का मतलब बेस्ट क्वालिटी, B मीन्स बेटर और C ग्रेड का मतलब थोड़ी सी बिलो स्टैंडर्ड क्वालिटी है। तो यहाँ पे अगर आपने क्वालिटी को जब एक स्टैंडर्ड के हिसाब से उसको रेटिंग दे दिया तो इट मीन्स अ ग्रेड ABC। 8th क्लास में आप लोगों को राजस्थान बोर्ड के अंदर में ग्रेडिंग मिलती है ABCD। तो यहाँ उस ग्रेडिंग का मतलब यही है कि व्हेन द प्रोडक्ट्स हैव बीन डिफरेंशिएटेड एज पर देयर स्पेशलिटीज़। तो ये मैंने आपको अभी बता दिया एग्जाम्पल ग्रेडिंग का। देन कम अपॉन नेक्स्ट फंक्शन पैकेजिंग एंड लेबलिंग। पैकेजिंग एम्स एट अवॉइडिंग ब्रेकेज, डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन। किसी भी चीज़ को नष्ट होने से वो बचा देती है उसकी पैकेजिंग। ऑब्वियसली अगर कवरिंग नहीं होगी तो आप उस चीज़ को परचेज ही नहीं करेंगे। मैं काफ़ी दिन पहले एक बार मार्केट में गई थी तो वहाँ पे कश्मीर में अखरोट मिल रहे हैं। वहाँ अखरोट काफ़ी अच्छे आते हैं, लेकिन जो बेचने वाला था उसके पास तो कैरी बैग नहीं था। मैं एक बार में कितने अखरोट लेके आ पाऊँगी? और ऑब्वियसली हम ज़रूरी नहीं हमारे साथ में हमेशा थैला रखे ही रखें, लेकिन ये सारी चीज़ें बताती है कि पैकेजिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एनी मार्केटर टू मार्केट देयर प्रोडक्ट, टू सेल देयर प्रोडक्ट। द गुड्स ड्यूरिंग ट्रांजिट एंड स्टोरेज। ऑब्वियसली जब सामान सेव करना होता है, आइसक्रीम के लिए कोल्ड स्टोरेज चाहिए, चॉकलेट्स के लिए कोल्ड स्टोरेज चाहिए, और इनको गोडाउन्स में सेव रखना होता है। कई कई महीनों तक भी कई बार रहते हैं सामान, तो उनकी सेविंग और उनके प्रिक्योरमेंट के लिए ऐसा करना ज़रूरी होता है। पैकेजिंग फैसिलिटेट्स हैंडलिंग, लिफ्टिंग, कन्वेइंग ऑफ द गुड्स। ऑब्वियसली लाने ले जाने में भी सुविधा रहती है। आप लोगों ने कभी ऑनलाइन सामान ऑर्डर्स किए होंगे तो आपको अच्छे से पता होगा कि ये जो सामान की पैकिंग होती है कितनी फाइन पैकिंग करते हैं बबल शीट से लगा के, ताकि सामान किसी भी हालत में डिस्ट्रॉय नहीं हो जाए। क्योंकि अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो कंज्यूमर डिससेटिस्फाई होगा, सामान को वापस रिटर्न करेगा और शायद दोबारा वापस ऑनलाइन ऑर्डर भी ना करे। मैनी टाइम कस्टमर्स डिमांड्स गुड्स इन डिफरेंट क्वान्टिटीज़। अब आप लोग देखेंगे पैकिंग भी कितनी तरह की होती है। 3 तरह की पैकिंग। सपोज करो आप बिस्किट लाते हो और 1 पैकेट लाते हो, तो बिस्किट के सिर्फ ऊपर की जो कवरिंग होती है वो कहलाती है प्राइमरी पैकिंग।
जिसको आप टीयर करते हो और अपना प्रोडक्ट निकाल के खाते हो। ऑब्वियसली आप पैकिंग नहीं खाते हो, लेकिन पैकिंग इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट टू अट्रैक्ट दी एनी कंज्यूमर, एनी कस्टमर। फिर अगर आप बल्क में लेते हो तो ऑब्वियसली 12 वाली पैकिंग आती है, एक थैली आती है जिसके अंदर में 12 का कैरी बैग आप लेकर आए होंगे कभी होलसेल के अंदर में। और एक आउटर बिल्कुल ब्राउन कलर के गत्ते के अंदर पैकिंग आती है जिसके अंदर में शायद 12 के भी 12 पैक होते हैं, डिब्बे इतने पैकेट्स होते हैं, 144 पैकेट्स होते हैं बिस्किट के। तो 3 तरह की कवरिंग हम लोग कंपनी के फैक्ट्री से ही आउट होकर के बाहर आती है, और वो जिस अकॉर्डिंगली होलसेलर को कार्टन्स चाहिए होते हैं, रिटेलर्स को इसको रिटेल में रखना होता है, और कंज्यूमर्स को लूज़ में कभी अपनी सुविधा के अनुसार 1, 2 या उस अकॉर्डिंगली लेता है। सेम टॉफ़ीज़ के साथ भी ऐसा ही होता है, पान जो भी दूसरी चीज़ें आती हैं सैशे में, उन सब के साथ भी इसी तरीके से होता है, तो उनकी पैकिंग भी वैसे ही की जाती है। देन और पैकिंग किस किस तरीके से होती है, प्लास्टिक में हो सकती है, वुडन बैग्स में हो सकती है, जूट बैग्स हो सकते हैं, कैरी बैग्स हो सकते हैं, कपड़े का बैग हो सकता है। देयर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ पैकेजिंग। नाउ कम अपॉन लेबलिंग। व्हाट इज द लेबलिंग? लेबलिंग इज अ स्लिप विच यू फाउंड ऑन द प्रोडक्ट इटसेल्फ। अगर मैं कह दूं कि भैया सिर्फ ये प्रोडक्ट है, ये बिस्किट का पैकेट है, ये बिस्किट का पैकेट है, काफ़ी अच्छा कलर है, इसका भी डार्क ग्रीन, इसका भी डार्क ग्रीन, कैसे मैनेज करोगे? एक लेबलिंग, एक ठप्पा चाहिए। पीके मूवी में क्या बोलते हैं, कहाँ है ठप्पा? कैसे पता पड़े ये हिंदू है, मुसलमान है, जैन है? तो ये चीज़ें कहलाती है लेबलिंग, क्योंकि आपको आपके प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना है। मेरे साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अगर फ़ोन पे कहीं नहीं लिखा हो कि ये कौन सा फ़ोन है तो मुझे नहीं पता, मैं पहचान ही नहीं पाती हूँ कि ये फ़ोन कौन सा है। उसी तरीके से कार पे, गाड़ियों पे भी नाम नंबर लिखे हुए रहते हैं। तो ये चीज़ें कहलाती है लेबलिंग इज अ स्लिप विच इज़ फाउंड ऑन द प्रोडक्ट इटसेल्फ और ऑन द पैकेजिंग, प्रोवाइडिंग all the information regarding a product and its productivity. This can either be in the form of cover, या तो ये कवर के ऊपर होगी या फिर उस प्रोडक्ट पे इटसेल्फ, जैसे साबुन पे, कहीं पे भी साबुन पे खुद पे भी एक नाम उभरा हुआ रहता है, और प्लस उसकी पैकेजिंग पे भी उसका नाम लिखा हुआ रहता है। आपके हाथ में जो पेन है देखिए उस पर ध्यान से एक नाम लिखा हुआ होगा, एक रिफिल होगी उस पर भी देखिए, एक पेंसिल पे भी नाम लिखा हुआ रहता है। तो दिस इज कॉल्ड लेबलिंग। और लेबलिंग और ब्रांडिंग में क्या डिफरेंस है ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज आप ये 5 फंक्शंस फिर से ढंग से आपके पास जो नोट्स अवेलेबल करा रही हूँ PDF में, उसको ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छे से रीड करेंगे, कल जो असाइनमेंट दूंगी उसको भी अच्छे से सबमिट कराएंगे, फिर हम परसों वापस एक बार रिकैप करेंगे और अच्छे से इन पे ध्यान देंगे। तो ऑल द बेस्ट फॉर द डे, थैंक यू।